वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, तीनों को अपरिमेय सिद्ध करने हैं। तो उसमें पहला पार्ट है 1/√2। तो इसका मतलब है 1/√2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था हमने, सेम ऐसे ही सवाल है ये भी, बस क्या है इसमें नंबर बदले हुए हैं और कुछ नहीं। तो कैसे करा था हमने? शुरू में पहली लाइन लिखी थी हमने, माना था। उसमें क्या माना था कि जो हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है संख्या, उसे हमने परमेय मानी थी। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसे हम 1/√2 क्या लिखेंगे? बराबर P/Q लिखेंगे, क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या मान ली। तो इसीलिए 1/√2 बराबर लिखेंगे P/Q या P/Q। और यहाँ एक बात और मानते हुए चलनी है हमें कि चूंकि P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कोई संख्या, कोई नंबर पूर्णांक है, तथा Q = 0। और Q = 0 क्यों है वो तुम्हें पता ही है, क्योंकि परमेय संख्या में अपॉन वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे इसमें? क्या करना है? रूट वाला नंबर एक तरफ रखना है। अब रूट वाला नंबर तो एक तरफ है ही पहले से ही, ये एक तरफ नहीं है, एक तरफ तो है ही, लेकिन रूट वाला नंबर नीचे भी है, रूट वाला नंबर ऊपर भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ऊपर लाओगे। तो ऊपर लाने का मतलब क्या है कि हम इसे उल्टा कर देंगे, मतलब पलट देंगे। अब इधर पलटेंगे तो उधर भी पलटना पड़ेगा। तो पलटो, जब इस नंबर को पलटेंगे तो ये होगा √2/1। अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर इधर भी पलट दो तो हो जाएगा Q/P। बस सवाल पूरा। अब क्या इसकी हिंदी लिखनी है, कैसे लिखेंगे? चूंकि P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, तो ये जो नंबर बना हमारा Q/P, Q/P परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसीलिए जब ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर कौन लिख रहा है? √2। बराबर होने का मतलब है जो ये बन रहा है वही ये बना जाएगा। तो Q/P क्या है? परमेय संख्या बन गई। तो Q/P परमेय संख्या है तो √2 भी परमेय संख्या मानी जाएगी। तो क्या लिखेंगे? इसलिए √2 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन हमें क्या पता है? √2 तो अपरमेय संख्या होती है। यहां लिखेंगे लेकिन √2 या √2 अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके हिसाब से परमेय आई √2, और हमें पता है √2 अपरिमेय होती है। तो विरोधाभास चला है, क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है, हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। कारण होता है कि अब गलत कल्पना क्या करी थी हमने कि A 1/√2 परमेय संख्या है, ये गलत कल्पना कर रखी थी। अब ये लिखेंगे यहां कि 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद लास्ट लाइन अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होती है। हैंस प्रूफ HP। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है? 7 × √5, 7 √5। तो क्या करना है? ये भी अपरिमेय सिद्ध करनी है। तो पहली लाइन क्या होती है? मानने वाली, जो कि हम इसे परमेय मानेंगे। माना 7 √5
एक परिमेय संख्या है, ये मानेंगे पहले। इसीलिए जब भी परिमेय मान दी तो इसका मतलब है इसके बराबर P अपॉन Q लिख सकते हैं हम। 7 इंटू √5 इक्वल P अपॉन Q, ठीक है। और P और Q क्या है यहाँ, क्योंकि P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है। तथा Q इक्वल नॉट 0, ठीक है। अब ऐसे सवालों में क्या कर रहे हैं हम कि रूट वाला नंबर बराबर से एक तरफ कर रहे हैं और जो उसके पास गुणा में या जोड़ घटा में जो भी नंबर आ रहा है वो बराबर से इधर भेज रहे हैं हम सबके सबको। क्या करना है, रूट वाला नंबर इधर और गुणा वाला आ रहा है, जैसे 7 गुणा में आ रहा है तो 7 को इधर भेजना पड़ेगा हमें। तो जैसे √5 बराबर P अपॉन Q, ये तो है ही पहले से ही। अब ये गुणा में है, जब गुणा वाला नंबर बराबर से इधर जाएगा तो ये आएगा अपॉन में। अपॉन में पहले से Q है तो इसका मतलब है 7 की गुना Q में हो जाएगी। आगे 7 और Q की गुना हो जाएगी 7, मतलब 7Q, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो हो गया सवाल। अब क्या लिखेंगे, चूंकि P व Q पूर्णांक है तो अब ये वाला नंबर क्या बनेगा, फिर परिमेय बन जाएगा। तो P अपॉन 7Q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसीलिए जब ये परिमेय है और इसके बराबर √5 आ रहा है तो ये परिमेय है तो √5 भी परिमेय मानी जाएगी। इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें क्या पता है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है सवाल के हिसाब से, तो परिमेय आ रही है √5 और हमें पता है कि √5 तो अपरिमेय होती है, तो विरोधाभास हो रहा है इसमें। तो यह है विरोधाभास। हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। होता है कि अब गलत कल्पना क्या करी थी वो लिखना। अब कल्पना हमने कर रखी है, कल्पना मतलब मान, जो हमने मान रखा है 7√5 की 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना थी हमारी। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद अतः उसके बाद परिमेय दिखा दो इसको, और क्या अपरिमेय दिखा दो। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः करने के बाद क्या लिखना हमें, अतः करने के बाद जो हम अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं ना, उस वाला लाइन को लिखनी है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होती है, हेंस प्रूफ, HP। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 6 + √2। अब क्या करना है इसका, ये भी अपरिमेय सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले काम हमारे मानने का होता है कि क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए जब ये परिमेय है तो इसके बराबर P अपॉन Q लिख देंगे हम। 6 + √2 बराबर P अपॉन Q या P बटे Q। उसके बाद क्या मानते हुए चलना है, चूंकि P व Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल नॉट 0, Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है। अब इससे अगला लाइन क्या करना होता है ऐसे सवालों में, रूट वाला नंबर इधर और जो उसके पास में प्लस माइनस में और या गुना में आ रहा है वो नंबर इधर भेज दो। जैसे यहाँ गुना में तो कोई है नहीं, ठीक है, प्लस में आ रहा है 6, तो 6 को उधर भेजना पड़ेगा हमें। तो रूट वाले को इधर रखो, रूट वाला मतलब √2 को हम इधर रखेंगे, अब 6 को इधर भेजेंगे। इधर भेजेंगे तो क्या लिखा जाएगा, पहले बराबर के बाद है P अपॉन Q, तो P अपॉन Q पहले लिखेंगे, उसके बाद 6 को इधर ले जाएंगे
प्लस का आ रहा है तो बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 6। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर एलसीएम लेना चाहते हैं एलसीएम ले लो, ठीक है, यही छोड़ लो, ऐसे ही कर लेंगे। तो अब हिंदी रहेगी इसके, चूंकि कि पी व क्यू पूर्णांक है, तो पी अपॉन क्यू -6, पी बटे क्यू -6 परिमेय संख्या होगी। इसे ब्रैकेट में कर लो, ऐसे परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय है तो इसके बराबर कौन आ रहा है, √2, √2 आ रहा है, तो √2 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी परिमेय होगी। जब ये परिमेय है इसके बराबर कौन आ रहा है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, इसीलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है, क्या पता है हमें, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या होती है, तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है, कि अब गलत कल्पना क्या करी थी हमने, कल्पना जो करी थी, जो हमने माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे आप 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना लिख दी, परिमेय संख्या है। कल्पना के बाद अतः करना है, अतः करने के बाद क्या लिखेंगे, जो मैं सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस सवाल पूरा, अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूफ।